हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज हम पढ़ेंगे टॉर्च बेचने वाला। ये कहानी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है और ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। तो इस कहानी में बताया गया है कि हमारे समाज में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लोग अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिसका फायदा पाखंडी लोग उठाते हैं। धर्म के ठेकेदार बनकर धर्म का व्यापार करते हैं, यानी धर्म को उन्होंने एक बिजनेस बना लिया है, जिसमें दिन दुनी रात चौगनी तरक्की है और इसमें वो खूब पैसा कमाते हैं, खूब मालो दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी वो जीते हैं, लोगों को बेवकूफ बना के। और वो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं जो भोले भाले सीधे साधे आम इंसान होते हैं, जो चारों तरफ से परेशानियों से घिरे होते हैं। और भोले भाले लोगों को ऐसा शिकार बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो इन पाखंडियों के झांसे में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। अब वो इस फंदे में तो फंस चुके होते हैं और वही लोग पैसा ला ला के इन पाखंडियों को देते हैं और इनको अमीर बनाते हैं। अब इस कहानी में दो मित्रों के जरिए लेखक ने हमारे समाज में फैले अंधविश्वास को दिखाया और लोग कितने बेवकूफ होते हैं इसको भी दिखाया है। एक जो मित्र होता है वो टॉर्च बेचता है, और अंधेरे का डर दिखाकर दूसरों को वो टॉर्च बेच देता है कि आपको अंधेरे डर लगेगा, इसलिए आपको टॉर्च की जरूरत है। तो वहीं दूसरा जो मित्र होता है वो संत बनकर भोली जनता को आत्मा का अंधकार की बात करता है कि आपके आत्मा में अंधकार है, आपको ईश्वर की जरूरत है और ईश्वर से आपको करीब करना है, आपको अपने ईश्वर को करीब करना है अपने आप को। और इस तरह से वो अपने इन सीधे सारे लोगों को अपने मठों में बुलाता है और फिर वहां से वो लोगों से पैसा करता है इकट्ठा, वहां से वो अपना बिजनेस चलाता है, वो संत। तो इस तरह कहानी के जरिए लेखक ने समाज में फैले अंधविश्वास और पाखंडी धर्म गुरुओं पर कड़ा प्रहार किया है कि किस तरह से वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। एक टॉर्च बेचने वाला भी बिजनेस करता है और एक जो पाखंडी धर्म गुरु है वो भी बिजनेस करता है लोगों में डर दिखा के अंधकार का। तो कहानी शुरू होती है जिसमें जो हमारे लेखक होते हैं उन्हें एक ऐसा इंसान मिलता है जो उन्हें काफी दिनों बाद मिलता है, लेकिन वो थोड़ा इंसान अजीब होता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा दाढ़ी बढ़ा रखी होती है, लंबा सा कुर्ता पहना होता है। तो फिर वो कहते हैं कि इंसान तो वही है जो चौराहे पे सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। अब उसकी वेशभूषा ऐसी क्यों बदल गई, उसने ऐसा क्या हो गया जो उसने अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लिया। तो फिर जब वो उससे मिलता है, उससे पूछता है, तो वो कहता है जो जिसने पूरा कुर्ता पहना था लंबा और दाढ़ी बढ़ा रखी थी। तो जब लेखक उससे पूछता है कि भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम तो अच्छे खासे टॉर्च बेचते थे इस चौराहे पे सूरज छाप, तुम्हें क्या हो गया, तुमने इस तरह से क्यों पहना है, अपनी वेशभूषा क्यों बदली है। तो वो इंसान कहता है कि एक्चुअली मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना हुई जिस घटना ने मेरे पूरा जीवन को बदल के रख दिया और अब मैंने वो टॉर्च बेचने का काम छोड़ दिया। इसके बाद लेखक पूछते हैं कि ऐसी कौन सी घटना थी जो तुमने अपने वो बिजनेस ही चेंज कर दिया। तो उसका जवाब वो कहता है कि एक बार क्या हुआ, कुछ पहले 5 साल पहले की बात है। मैं और मेरा एक दोस्त, हम बहुत ही ज़्यादा उदास बैठे थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम पैसे कैसे कमाएं। इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं था। तो हम दोनों ने ये सोचा कि हम दोनों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे। हम पैसे कमाएंगे और 5 साल बाद इसी जगह पे मिलेंगे कि देखेंगे किसके पास ज़्यादा पैसा और कौन क्या काम करता है। अब 5 सालों के दौरान जो पहला मित्र होता है वो टॉर्च बेचने का काम करता है, ठीक है। वो चौराहे या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता है और अंधकार का डर बड़े ही नाटकीय अंदाज से दिखाता है कि उसकी सारी टॉर्च हाथों हाथ बिक जाती है और उसका जो धंधा है, उसका बिजनेस है, बड़ा ही अच्छा चल रहा था। अब वादे के मुताबिक ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं, वो बिजनेस करता रहता है, 5 साल आ जाते हैं, 5 साल बीत जाते हैं। तो उनको तो वो उसी टाइम पे मिलना था, उसी जगह पे मिलना था। अब जो ये टॉर्च बेचने वाला है ये तो वहां पहुंच जाता है, लेकिन जो उसका फ्रेंड था, वो जो दूसरी दिशा में गया था, वो तो वहां पे आया नहीं था। उसने सोचा शायद भूल गया होगा, वो सोचता है चलो मैं ढूंढने निकल जाता है, वो की शायद यहीं कहीं आसपास होगा। तो उस शाम उसी मैदान में, उसी के आसपास एक मैदान में एक बड़ा सा मंच लगा था, उसमें सुंदर रेशमी कपड़े पहने हुए एक भव्य पुरुष बैठा था।
ठीक है। और हज़ारों लोग श्रद्धा से उस गुरु की बातें सुन रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। और वो गुरु ऐसे प्रवचन दे रहा था, मतलब बहुत ही, मतलब ऐसा कुछ ख़ास था उसमें जो इतनी भीड़ इकट्ठा थी। उसने सोचा चलो मैं भी चल के देखता हूँ क्या हो रहा है। तो जब वो जाता है तो वो सुनता है कि गुरु क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूँ, आज आत्मा में भी अंधकार है। जो मनुष्य की आत्मा है वो भय से, बिल्कुल पीड़ा से भरी पड़ी है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। प्रकाश को बाहर नहीं अंदर में खोजो। इस तरह से वो लोगों को पहले डराते हैं, फिर तुरंत उसे अपनी साधना जो है मंदिर में बुलाकर अंतर ज्योति जलाने का कहते हैं कि अंतर ज्योति जलाओ। फिर लोग वहाँ पे जब संत के बातें सुनते हैं और फिर वो आते हैं, फिर वो उनके मठों में भी जाते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं और फिर वो पैसे देते हैं। तो बेचारे भोले भाले लोगों को वो बेवकूफ़ बनाता है। अब जो है लोग इतने सीरियस होकर ये सारी संत की बातें सुन रहे थे, लेकिन जो एक लड़की, जो मित्र था टॉर्च बेचने वाला, ये तो इतना ज़्यादा हंस रहा था कि ये लोग कैसे लोगों ये बातें बता रहे हैं कि अंधकार है तुम्हारी आत्मा में, तुम्हें रोशनी की ज़रूरत है और तुम्हें कुछ जो है ज्योति जलानी होगी, अंदर की ज्योति जलानी होगी। इसके लिए वो अपने मंदिर में आने के लिए बुलाता है, अपने मठ में आने के लिए बुलाता है। और जो लोग हैं वो सीरियस से सुन रहे हैं सारी बातें। तो वो जो टॉर्च बेचने वाला कहता है ये तो मैं भी करता हूँ, मैं भी लोगों को डर दिखाता हूँ। और लोग कहता हूँ भाई तुम्हें तो उसको अंधकार को दूर करना होगा। लोग डर जाते हैं, हाँ अंधकार में दूर करना होगा, तो वो टॉर्च खरीद लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल मेरी जैसे बातें कर रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं। अब भव्य पुरुष क्या होते हैं, वो सब हंस रहा होता है सब कुछ। अब क्या होता है, जो वो पुरुष होते हैं, जो वो महात्मा होते हैं, वो मंच से नीचे उतर कर वो कार में बैठने ही जा रहे होते हैं। तो तभी जो होता है वो भी वहीं खड़ा होता है, जो मित्र होता है। तो तभी वो जो भव्य पुरुष होते हैं वो जो है उस लड़की को, उस अपने जो टॉर्च बेचने वाले को कुछ पहचान लेते हैं, उसे खींचकर उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। अब जो इस संत की वेशभूषा में, वो उसका मित्र ही होता है टॉर्च बेचने वाले का। अब वो लोग, गाड़ी रुकती है और वो दोनों एक बड़ी से बंगले के आगे गाड़ी रुकती है। अब बंगले देख के, इतना बड़ा बंगला, ऐसा आलीशान बंगला टॉर्च बेचने वाले ने पहले कभी नहीं देखा था। तो वो बंगले की ऐशो आराम देख के एकदम हैरान हो जाते हैं, इतना खूबसूरत बंगला। फिर अंदर जाते हैं दोनों लोग और बहुत ज्यादा दोनों की बातें चीतें शुरू हो जाती हैं। अब उस टॉर्च बेचने वाले ने अपने संत मित्र से पूछा कि तुमने इतनी दौलत कैसे कमाई, क्या तुम भी टॉर्च बेचते हो? क्योंकि दोनों के प्रवचन एक ही जैसे थे। जो पहला मित्र था टॉर्च बेचने वाला, वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचता था, और जो संत बना दोस्त था वो भी लोगों को डर दिखाकर टॉर्च बेचता था। दोनों मित्र लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का वायदा करते थे, रोशनी लाने का वायदा करते थे। लेकिन जो पहला मित्र था, उसकी जो टॉर्च थी वो कंपनी की थी, और दूसरे मित्र की टॉर्च कोई कंपनी की नहीं हुई थी, वो बस एक नॉर्मल सी चीज थी, जो जिससे वो लोगों को कहता था कि उसकी कीमत, लेकिन असल में उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। बस वो लोगों को डर दिखाता था कि तुम्हें ईश्वर की, तुम्हारे आत्मा में क्या है, अंधकार है, तुम्हें उजाले की जरूरत है, और ये उजाला ईश्वर के करीब आने से आएगा, और ईश्वर के करीब तुम्हें मैं ले जाऊंगा। तो वो अपने मठों में बुलाता था और इस तरह से लोगों से वो पैसे ऐंठता था। अब मित्र को सारा रहस्य समझ में आ गया था, उस टॉर्च बेचने वाले को। अब जो पहला मित्र था वो संत के साथ 2 दिन तक रहा। अब उसने फैसला लिया कि वो नया काम शुरू करेगा। उसने टॉर्च की पेटी नदी में फेंक दी और दाढ़ी बढ़ा ली और लंबा कुर्ता पहन लिया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और वो लेखक को बताता है कि पहले वे लोगों को बाहर ही अंधकार से डराता था, बाहर के अंधकार से डराता था। अब फिर लोगों की आत्मा के प्रकाश फैलाने की बात कहकर उन्हें आसानी से ठग लेता है। यानी पहले वो लोगों को अंधकार से डराता था और टॉर्च बेचता था, अब वो लोगों को अंदर की अंधकार से डराता है और कहता है तुम्हारे आत्मा में क्या रोशनी चाहिए, तुम्हारे आत्मा को रोशनी चाहिए, इस तरह से मेरे पास और मैं तुम्हारे आत्मा को रोशन कर दूंगा। इस तरह से वो लोगों को आसानी से ठग लेता है। इस तरह से जो दोनों फ्रेंड है वो ठगी के धंधे में अंधेरे को दूर करने की बात करते हैं, बस फर्क सिर्फ उसमें बाहर के अंधेरे का और अंदर के अंधेरे का है। तो आई होप आपको कहानी समझ में आई हो। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और क्लास 11 की सारी वीडियोस को ज़रूर देखें हिंदी की।